Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, मैं and आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि माया जो होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, आलिया के सामने रोना स्टार्ट कर देती है। आलिया जो होती है अपना ऑक्सीजन मास्क हटाती है और माया को कहती है कि मेरे पास हो। माया जैसे उसके करीब जाती है तो आलिया हंसते हुए कहती है कि इसमें तो माया कहती है क्या? आलिया कहती है हाँ ना। तो माया जो होती है फिर उसके लिप्स पे किस करती है और जैसे ही किस करके पीछे हटती है तो अपने लिप्स ऐसे अपने मुंह में दबा लेती है और आलिया जो होती है हंसने लग जाती है और कहती है कि मुझे सांस लेने के लिए इस मास्क की नहीं तुम्हारी सांसों की ज़रूरत है, और ऐसे करके हंसने लग जाती है। तो माया जो होती है उसके माथे के साथ अपना माथा मिलाती है और हंसती है और कहती है ओ मेरी फिल्मी क्वीन, तो मैं कितना मिस किया यार, तुम्हारी इन बातों को मैंने कितना मिस किया। और तुम्हें पता है जब तुम बेहोश थी ना मेरी जान नहीं कर रही थी यार, ऐसा कौन करता है? तुम्हें क्या ज़रूरत थी यार मेरे लिए इतना सब कुछ करने की? पहले तो तुम्हें वहाँ पे आना नहीं चाहिए था। ठीक है यार बेवकूफ़ी कर दी तुमने, वहाँ पे आ भी गई तो यार गन पॉइंट पे मैं थी ना, तुम्हें खुद को आगे लाने की क्या ज़रूरत थी यार? कितनी बड़ी गधी हो ना तुम, कुछ भी करती हो मेरे लिए, अपनी ज़रा परवाह नहीं है तुम्हें। यार मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? तुम क्या चाहती हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता यार। कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं खुद ही तुम्हें मार दूँ, जितने तुम्हें हटम चुल पड़ी रहती है ना मरने की। तो आलिया जो होती है हंसती है, कहती तुम्हारे हाथों से तो मुझे मौत हंसते हंसते कबूल है। तो मैं कहती सच में मार दूँगी अब तुम्हें, हर टाइम मरने की बातें करती रहती हो, नहीं तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना मुझे सताने में। तो ऐसे कह के फिर से रोने लग जाती है। तो आलिया जो होती है फिर वो माया का हाथ पकड़ती है और हाथ पे किस करती है और हंसने लग जाती है। तो मैं कहती मैं रो रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं तो तुम मुझ पे हंस रही हो ना, मेरे रोने पे हंस रही हो। मुझे पता है मैं रोते हुए बुरी लगती हूँ, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं लगती कि तुम्हारा हादसा निकल जाए। तो आलिया जो होती है हंसने लग जाती है और कहती है यार एक तो मुझसे हंसा नहीं जा रहा, ऊपर से तुम मुझे हंसा रही हो, दर्द हो रहा है यार, प्लीज़ मत हंसाओ ना। तो मैं कहती हूँ वो सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है बताओ मुझे जल्दी से। तो आलिया कहती दिल में। तो हम आया और ये कहती मतलब इस सिचुएशन में भी तुम्हें मजाक करना आ रहा है यार? कैसे, कितनी ढीठ हो ना तुम। नहीं मेरे से इस टाइम हंसा भी नहीं जा रहा और तुम्हें जोक्स मारने आ रहे हैं, मतलब क्या करूँ यार मैं? तुम्हारा किस मिट्टी से बनी हो तुम? तो वाली हंसती और कहती हूँ मिट्टी का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी इस मोहब्बत से बनी हूँ मैं। इस दुनिया की कोई ताकत भी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। तो हमारे जो होती है हंसने लग जाती है। इतनी देर में वहाँ पे आलिया की मम्मा जो होती हैं वो रूम में आ जाती हैं और आलिया को देख के रोने लग जाते हैं और कहते कैसी है मेरी बेटी, ठीक हो ना तुम? इधर मेरी तरफ देखो। तो आलिया जो होती है फ़ौरन से फिर अपनी मम्मा की तरफ फेस कर लेती है और उसकी मम्मा जो होती है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो आलिया कहती है मम्मा मैं ठीक हूँ, आप क्यों रो रहे हैं? देखिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आलिया की जो मम्मा होती है उसको इस तरह से रोता देख के माया को जो है बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है, बिकॉज अंदर ही अंदर वो एक्सेप्ट कर चुकी होती है बात कि आलिया की जो भी हालत है सिर्फ और सिर्फ अमाया की वजह से है। और वो जो है ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा उसको फील हो रहा होता है कि बहुत ही गलत कर दिया उसने, आलिया के लिए वो मुसीबत बन चुकी है। तो वैसे कह के वो रोते हुए वहाँ से रूम से बाहर चल जाती है। आलिया जो होती है उसका ध्यान उसके मम्मा के पास होता है, वो अपनी मम्मा को चुप कराने में लगी होती है। तो ऐसे ही वो पीछे मुड़ती है अमाया की तरफ, ऐसे हाथ आगे करती है ना कि अमाया, ऐसे बोलती है। देखती है तो पीछे अमाया होते ही नहीं है। तो आलिया कहती है अमाया कहाँ चली गई? तो ऐसे मम्मा को कहती है तो उसकी मम्मा जो होती है आगे से कोई जवाब नहीं देती। तो आलिया जो होती है उठने की कोशिश करती है तो उसकी मम्मा जो होती है उसे उल्टा देती है, कहती पागल हो तुम, अपनी हालत देखी है? कैसे, कहाँ जा रही हो तुम्हें, कहाँ जाना है तुमने? तो कहती मम्मा माया कहाँ गई? अभी तो वो यहीं थी ना। तो उसकी मम्मा कहती क्या हो गया तुम्हें, हट है माया माया उसके अलावा में तुम्हें और कोई दिखता नहीं दिखता? तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं दिखती? तुम्हें तुम्हारी माँ का दर्द नहीं दिखता? हर टाइम अमाया अमाया अमाया, बस कर जाओ अब तुम। वानिया जो होती है वो बड़ी ही परेशान हो जाती है और अपने मम्मा की तरफ देखती है और कहती है मम्मा आपको क्या हो गया? आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? आप अमाया की इस तरह से जिक्र कैसे कर सकती है? इन सब में उसकी क्या गलती है? तो उसकी मम्मा कहती उसी की तो गलती है, तुम यहाँ पे हॉस्पिटल में उस हालत में हो सिर्फ उसकी वजह से हो। मैं तुम्हें रोक भी रही थी लेकिन नहीं, तुम्हें तो माया के आगे कुछ और दिखता नहीं है, तुम्हें तुम्हारी माँ तक नहीं दिखती उसके आगे। तो आलिया जो होते रोने लग जाती है, कहती मम्मा आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? आप हो मेरे, यार मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, जितनी जगह आपकी उतनी उसकी भी है मम्मा। ये बात आप समझती क्यों नहीं है? मेरे लिए जितना आप इम्पोर्टेंट हो उतनी वो भी है। तो उसकी मम्मा कहती हाँ नहीं उतनी क्यों,
मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो ना उसे। वैसे भी आजकल तो तुम्हें अपने माँ बाप की कोई अहमियत है ही नहीं, तुम्हें माँ बाप की कोई पड़ी नहीं है, बस अमाया और तुम हर टाइम अमाया आलिया सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। आलिया कहती मम्मा आपको जो सोचना है ना सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कह के उठने की कोशिश करती है, बट वो भूल जाती है कि उसके दूसरे हाथ पे जो है ड्रिप लगी होती है। तो वैसे वो उठती है तो उसके हाथ पे छींक पड़ती है और जो है ड्रिप जो है वो निकल जाती है और खून निकलने लग जाता है। तो उसकी मामा जो होती है फ़ौरन से आलिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरी नहीं तो अपनी देख लो, देखो कितना खून निकल रहा है तुम्हें, लेकिन तुम्हें इस खून की भी नहीं पड़ी होगी, अभी तुम्हें सिर्फ अमाया की पड़ी होगी। तो आलिया कहती है हाँ मामा मुझे उसी की पड़ी है। तो ऐसे कह के हाथ छुड़वा लेती है मामा के हाथ से और जो है बाहर आ जाती है। बाहर जो होते हैं उसके रूम के बाहर सारे खड़े होते हैं, मतलब वो सीनियर वगैरह भी खड़े होते हैं, उसके पापा और अम्मा के पापा वो सब खड़े होते हैं, रिमशब भी होती है। तो इसको देख के सारे घबरा जाते हैं। फ़ौरन से मालिया के पापा जो होते हैं मालिया को पकड़ लेते हैं, कहते हैं बेटा आप बाहर क्या कर रहे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप बाहर क्या करने आए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है ना, इसी वजह से तो हम भी अंदर नहीं आए, चलो अंदर सो जाओ, क्यों आई हो बाहर तुम। तो वो कहती है पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, क्या हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो हट्टी कट्टी तो हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। और माया कहाँ है। तो रिमशो जो होती है वो समझ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ अमाया की वजह से बाहर आई है। तो रिमशो फ़ौरन से आके उसे पकड़ लेती है, कहती तुम अंदर चलो अभी मेरे साथ। वो उसे यूँ कह के अंदर लेके जाती है और आलिया की जो मम्मा होती हैं वो पहले ही अंदर होती हैं, लेकिन वो गुस्से से बाहर चल जाती हैं। तो रिमशो से कहती तुम्हारे खून निकल रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा। तो वैसे कह के उसके हाथ पे जो है कपड़ा रख देती है और कहती खून कैसे निकल रहा है, पागल हो गया तुम, उठी क्यों हो। तो वो कहती क्या हुआ है यार, अमाया कहाँ है, वो वो मेरे साथ ही थी ना, तो उसे क्या हो गया, वो बाहर क्यों आई। तो वो कहती यार मुझे क्या पता, वो तो तुम्हारे पास अंदर ही थी ना। तो रिमशा ऐसे कहती है तो आलिया कहती अच्छा हटो मुझे जाने दो यहाँ से। तो कहती कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती यार हम माया के पास जा रही हूँ। तो रिमशा कहती अच्छा देखो तुम्हें माया चाहिए ना, मैं ले आती हूँ ठीक है, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं पे बैठो और मैं नर्स को अंदर भेज रही हूँ, ये ड्रिप लगवा लेना तुम। सारा देखो तो सही खून निकाल लिया तुमने अपना, सारा परवाह नहीं है तुम्हें अपनी। तो वो भी आलिया को अच्छी खासी सुना के वहाँ से चल जाती है। और बाहर आती है तो आलिया के जो पापा होते हैं वो रिमशा से कहते हैं कि बेटा क्या हुआ था उसे, वो बाहर क्यों आई थी। तो कहती है अंकल आपको तो पता ही है ना बहुत जल्दी घबरा जाती है, वो घबरा गई थी ना हॉस्पिटल से, तो इसलिए वो कहती थी कि घर चलें। तो उसके पापा कहते हैं ये भी ना। तो रिमशा कहती है अच्छा आप टेंशन ना लेना, सब ठीक है मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है माया को ढूंढने के लिए। बाहर आती है देखती है कि अमाया जो होती है वो हॉस्पिटल में ही बैठी होती है और रो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो रिमशो उसके पास आके बैठ जाती है और कहती है यार अब क्यों रो रही हो तुम, आलिया तो बिल्कुल ठीक है ना, तो अब क्या टेंशन है तुम्हें। तो वो कहती है यार वो किस तरह से ठीक है, तुमने देखा नहीं, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, इसको ठीक कहना कहते हैं, इस तरह से ठीक होता है इंसान। ओहो वो हालत तुम्हें दिखती है और तुम्हारे बगैर जो हालत हो जाती है वो नहीं देखी तुमने। तुम पता है वो रूम से बाहर निकल आई थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो कहती है यार वो सब कुछ मेरी वजह से तो होता है, उसके साथ जितना कुछ बुरा होता है सब मेरी वजह से होता है। आज उसको गोली लग गई, वो हॉस्पिटल में है, सब मेरी गलती, सब और सब मेरी वजह से। वो पागल है क्या, वो इतना सब कुछ क्यों करती है मेरे लिए, उसे दिखता नहीं है कि मैं उसे तकलीफ भी नहीं दे सकती, लेकिन नहीं उसे तो महान बनना होता है ना, कुर्बानियाँ देनी होती है मेरे लिए। तो ऐसे कह के रोने लग जाती है। तो मुझे कहती है अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे तुम्हारी समझ आती है ना मुझे उसकी समझ आती है, अब तुम यहाँ क्यों बैठी हो यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस टाइम, उसके साथ होना चाहिए कि वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहती हाँ वो ठीक है, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना फिर उसने ठीक नहीं रहना। तो रमशा कहती क्या बकवास करी हो तुम, क्या मतलब तुम्हारा। तो मैं कहती यार तुम्हें मैं अब कितनी बड़ी गधी हूँ ना, एक एक मिसाल मेरे सामने थी, मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती थी, मैंने उन्हें खो दिया। और अब मैं आलिया से बहुत प्यार करती हूँ, अगर मैंने उसे भी खो दिया तो यार मैं मर जाऊँगी, उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी यार। तो ऐसे कह के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो मुझे कहती है यार उसे कुछ नहीं होगा, तुम कैसे फजूल बातें कर रही हो, और जब तक तुम उसे साथ हो तो वो ठीक रहेगी, उसे कुछ नहीं होने वाला। मैं कहती अच्छा मैं उसके साथ रहूँगी तो वो ठीक कभी भी नहीं रह पाएगी, अभी भी मैं उसके साथ ही तभी उसके साथ ये हादसा हुआ, अगर मैं वहाँ पर ना होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना। तो ऐसे कह के रोने लग जाती है। तो मुझे कहती है यार तुम खुद को ब्लेम करना बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, और तुम पता है आलिया की सब बातें पता चलेंगी तो कितना नाराज़ होगी, तुम्हें कितना डांटेगी वो। तो मैं जो थी वो रोने लग जाती है और कहती प्लीज़ तुम मुझे कुछ मत बताना, मैं क्या करूँ यार, मैं उसे छोड़ के चले जाऊँ फिर उसके साथ कभी कुछ बुरा बुरा नहीं होगा ना, इसके साथ तब भी बुरा होता है जब मैं इसके साथ होती हूँ। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, मैं कभी भी उसके पास वापस नहीं आऊँगी, फिर वो बिल्कुल सुकून से रहेगी, उसे कभी कोई टेंशन नहीं होगी। तो रिमशा जो होती है उसे कहती पागल हो तुम उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए अंदर रूम में अकेला छोड़ के आई और तुम्हें पता उसने अपने साथ क्या हाल कर दिया,
उसने ड्रिप तक उतार दी, सारा उसके हाथ से खून ही खून था, बट वो सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर भाग रही थी। 5 मिनट में तुम्हारे बगैर उसकी ये हालत हो गई, तुम हमेशा के लिए उसे छोड़ के जाने की बात कर रही हो। तुम्हें पता है वो क्या करेगी? कि अगर उसे छोड़ के जाना था ना तो बहुत पहले तुम छोड़ के चली जाती। अब वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मर जाएगी वो तुम्हारे बगैर। तुम्हारे कहती तो यार तुम्हें क्या लगता है मैं उसके बगैर जिंदा रहूँगी? लेकिन लेकिन मैं बहुत, यार मैं एक शराब हूँ, शराब जिसकी ज़िंदगी में जाती हूँ उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और मैं आलिया से बहुत प्यार करती हूँ यार, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कभी कुछ बुरा हो, और मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं यार। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बताओ ना, तुम्हारे पास तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, प्लीज़ बताओ ना मैं ऐसा क्या करूँ कि उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, वो हमेशा खुश रहे। रिमशा कहती तुम यही चाहती हो ना वो हमेशा खुश रहे, उसकी लाइफ में कोई दिक्कत ना आए? तो मैं कहती हाँ। तो रिमशा कहती चुपचाप मेरे साथ चलो उसके साथ रूम में, वो तुम्हारा इंतज़ार करिए। इससे पहले वो फिर से रूम से बाहर निकले पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने के लिए। और ये अब तो तुमने बोल दिया कि तुम उसकी ज़िंदगी से चल जाओ, दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ये तो तुम दोनों पागल, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, ना एक दूसरे के बगैर रह सकते हो खुश, और ना ही एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो। तुम लोग करना क्या चाहते हो, क्या बनेगा यार तुम दोनों का, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो वो माया कहती है यार मुझे उसके साथ रहना है, मुझे मुझे सारी ज़िंदगी उसके साथ रहनी है, लेकिन इस तरह से मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती। और और मैं जब जब उसके साथ रही हूँ, जब जब हम दोनों के बीच में कोई अच्छा मोमेंट होता है, हम खुश होते हैं, हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, वो सिर्फ मेरी वजह से होता है। और आलिया बहुत तकलीफ़ में होती है, और मैं उसे इतनी तकलीफ़ में नहीं दे सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उससे दूर चल जाऊँ ताकि उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। तो रिमशा कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर वो सुकून से रहेगी? वो कभी सुकून से नहीं रहेगी, पता नहीं वो अपने साथ क्या कर लेगी, इसलिए ये ख्याल तो तुम दिमाग से निकाल ही लो और अभी फ़ौरन मेरे साथ चलो। तो मैं कहती नहीं मैं उसके पास नहीं जाऊँगी वरना फिर से उसे कुछ हो जाएगा। तो रिमशा कहती है फजूल बातें ना अपने दिमाग से निकाल लो, समझ आ रही है तुम्हें, उठो चलो मेरे साथ। तो वो ऐसे कह के वो माया का हाथ पकड़ती है और उसे आलिया के रूम के बाहर ले जाती है। वहाँ पे सारे खड़े होते हैं और वो उसे कहती है कि अच्छा जल्दी से अपना फेस सही करो, आंसू शांसू पहुँचो और अंदर जाओ। तो वो माया कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो रिमशा कहती थप्पड़ खाओगी मेरे से, बोलने लगी जाओ अंदर। तो वो फिर अपने फेस है जो से साफ़ करती है, आंसू वगैरह अपने साफ़ करती है और फिर अंदर जाती है। आलिया जो थी वो माया को देख के खुश हो जाती है और फ़ौरन से उठने लगती है। तो माया फ़ौरन से आती है उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती पागल हो क्या, ट्रिप लगी है तुम्हारे हाथ में, पहले थोड़ा खून निकला जो भी और निकालना है तुम्हें। तो कहती अच्छा तो तुम्हें पता चल गया ना खून निकला है तो क्यों गई थी तुम मुझे छोड़ के? तुम्हें तुम्हें ज़रा अंदाज़ा था मेरी हालत क्या हो गई थी? और कौन जाता है इस तरह से छोड़ के? अभी अभी मैं होश में आई थी और होश में आते तो मुझे छोड़ के चली गई। नहीं इससे अच्छा तो मैं बेहोश ही रहती ताकि तुम मेरे पास तो रहती। नहीं तुम्हें तो वही वारे आता है। तो मैं बेहोश रही थी तो तुम कितनी तकलीफ़ में थी, मैं होश में आती आई तो तुमने वो सारी तकलीफ़ें मुझ में ट्रांसफ़र कर दी। ये ठीक है यार। माया जो होती है रोने लग जाती है। तो वो आलिया भी कहती है कोई सीरियस मामला है? तो वो उठ के फ़ौरन से बैठ जाती है और जो है उसके हाथ पकड़ती है और कहती है तुम रो क्यों रही हो यार, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। तो तुम्हें क्या मसला है, क्यों रो रही हो तुम? तो माया जो होती है उसे हक कर लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोई जाती है। तो आलिया जो होती है उसे चुप करवाती है और एक हाथ पे तो ड्रिप होता है तो वो दूसरे हाथ से उसके बाल पीछे करती है, उसके आंसू साफ़ करती है, कहती है यार रोना तो बंद करो यार, मुझे मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता तुम्हारी आंखों में आंसू देखना, अब बताओ अब क्या मसला है, क्यों रो रही हो तुम? तो वो कहती ये सब मेरी गलती है ना, तुम्हें मेरी वजह से लगी ना। कहती यार पागल हो क्या, क्या मतलब तुम्हारी वजह से लगी? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से मुझे, ठीक है ना। वो गोली मेरे नसीब में लिखी हुई थी, मुझे लगनी थी तो मुझे लग गई, बस इसमें तुम्हारा मेरा क्या है यार। ये कि उसे चुप करवाती है और कहती है यार मैं तो लकी हूँ ना। तो माया कहती क्या क्यों लकी? वो कहती हाँ तो मैं तो लकी हूँ, ये प्यार पे आने वाली मुसीबत मेरे पे आ गई तो मुझसे ज़्यादा लकी तो कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो माया कहती यार एक तो तुम्हारी घटिया घटिया पोइट्री शुरू हो जाती है यार, अजीब पागल लड़की हो तुम। अब तुमने ऐसे घटिया चीप डायलॉग बाजी की ना मेरे सामने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आलिया जो होती है हंसने लग जाती है, कहती अच्छा अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसे चीप डायलॉग दोबारा तुम्हें मत चिपकाऊँ तो एक स्माइल करके दिखाओ ना प्लीज़। कहती मूड नहीं है मेरा। अली कहती अच्छा मूड नहीं है तुम्हारा, अब मेरा भी मूड नहीं है तुमसे बात करने का, जाओ मैंने बात नहीं करनी तुमसे। तो ऐसे कह के लेट जाती है। तो माया जो होती है हंसने लग जाती है और वो कहती है अच्छा देखो ना मैं अभी हंसी। अली कहती नहीं देखना मुझे, मेरे कहने पे तो नहीं हंसी ना तुम? तो माया कहती अरे यार तुम्हारे कहने पे हंस रही हूँ, देखो ना मैं कितनी बड़ी बतीसी फाड़ फाड़ के हंस रही हूँ, देखो ना प्लीज़। लेकिन नहीं देख रहा मैंने तुम्हें, बस जाओ तुम यहाँ से, मैंने बात ही नहीं करनी तुमसे, कट्टी। आलिया हंसती है और माया के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती पक्की? तो कहती क्या, मैंने कट्टी बोला ना एक बार।
تو کہتی ہاں تو میں نے بھی تو پکی بولا نا. تو یہ دونوں ایسے ہنسنے لگ جاتے. تو اتنی دیر میں رمشا اندر آ جاتی اور کہتی کیا یہ بچوں کی طرح کٹی پکی لگا رہی ہے, تم نے بچے ہو کیا؟ تو حالے کہتی ہاں میں تو بچی ہوں, اس کا پتہ نہیں. تو مایا ہنسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہاں تو میں بھی تو بچی ہوں نا. تو یہ دونوں پھر ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. رمشا جو ہوتی ہے وہ عالیہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ہاں جی اب بتاؤ کتنی لگی ہے تمہیں, ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ. تو ایسے کہہ کے اسے تنگ کرنے لگ جاتی ہے اور اسے ایسے مذاق سے مکہ مارتی ہے. تو عالیہ کہتی تو میں کہتی یار پاگل, اس کو چوٹ لگی اوپر سے تم اسے تنگ کر رہی ہو. تو کہتی اچھا جی واہ کسی کو بڑی فکر ہو رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو چھوڑ کے جانے کی بات ہو رہی تھی. عالیہ کہتی کیا, کون چھوڑ کے جا رہا ہے اور کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو مایا رمشو کو ایسے گھور کے دیکھتے. رمشا کہتی ہاں کیوں گھور گیا, مجھے بتاؤ اس کو کیا باہر تم چولیے مار کے آئی ہو, تمہیں پتہ ہے تمہیں چھوڑ کے جا رہی تھی. تو عالیہ غصے میں دیکھتی ہے مایا کو, اس کا ہاتھ پکڑتی ہے زور سے. کہتی کہاں جا رہی تھی تم مجھے چھوڑ کے؟ نہیں کدھر جا رہی تھی تم, کہاں جاتی مجھے چھوڑ کے؟ میرا کیا ہوتا ہے یار تمہارے بغیر, پاگل ہوگا, کہاں جانے والی تھی تم؟ تو میں کہتی یار مذاق کری ہے, میں کہیں نہیں جا رہی تھی, میں کیوں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کے؟ تو مجھے کہتی کوئی مذاق نہیں کری, باہر رو رہی تھی کہ اس کو تمہاری جو چوٹ لگی ہے اس کی وجہ سے لگی ہے, تم ہاسپٹل میں ہو تو اس کی وجہ سے, تمہارے ساتھ جو برا ہوتا ہے اس کی وجہ سے تمہیں چھوڑ کے جا رہی تھی تاکہ تم خوش رہتی. وہ عالیہ جو ہوتی ہے بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور مایا غصے سے رمشا کو دیکھتی ہے. کہتی اب سکون ہے تمہیں اسے رلا کے؟ تو کہتی میں نے رلایا, تمہاری باتوں نے رلایا, ٹھیک ہے تم سے چپ کرو, میں تو چلی یہاں سے. تو ایسے کہہ کے چلی جاتی ہے اور مایا جو ہوتی ہے پھر عالیہ کا ہاتھ پکڑتی ہے, ہاتھ پہ کس کرتی ہے. کہتی سوری نا یار, کہیں نہیں جا رہے میں تمہیں چھوڑ کے, تم رونا تو بند کرو. عالیہ کہتی نہیں تمہیں جانا ہے نا, تم ابھی مجھے چھوڑ کے جاؤ. پاگل ہو کیا یار تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو کہ مجھے تمہاری وجہ سے چوٹ لگی ہے؟ یار مجھے تمہاری وجہ سے نہیں لگی, اور اگر لگی بھی تو کیا ہو گیا یار, الٹا تم مجھے سچ میں چھوڑ کے جانے والی تھی, کہاں جاتی مجھے چھوڑ کے؟ اور میرے بارے میں تم نے نہیں سوچا ہوگا نا میں کیا کرتی تمہارے بغیر. تو ہمارا جو ہوتی کہتی یار پلیز نا معاف کر دو, کہیں نہیں جا رہی میں, وہ تو ایسی پاگلوں والی باتیں کر کے گئی ہے, تم اس کی باتوں پہ یقین کری ہو. تو عالیہ جو ہوتی ہے بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے. تو مایا سے حق کرتی ہے, کہتی پکا نہیں جا رہی, پلیز یار تم رونا تو بند کرو. تو ایسے کہہ کے دونوں جو ہوتے ہیں بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں. تو عالیہ جو ہوتی ہے وہ مایا کو زور سے حق کر لیتی ہے, اس کے ہاتھ پہ جو ڈرپ ہوتا ہے وہ اس کا بھی خیال نہیں رکھتی اور اس ہاتھ سے بھی مطلب اس کو حق کر لیتی ہے. تو مایا جو ہوتی ہے وہ بھی اس کو زور سے حق کر لیتی ہے اور کہتی ہے یار پلیز چپ ہو جانا, پکا وعدہ تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہی, پلیز تم یہ رونا تو بند کرو. تو ایسے کہہ کے اسے جب حق کر کے پیچھے ہٹتی ہے تو اس کے جو ہے آنسو پہنچتی ہے اور اس کے جو ہے ماتھے بھی کس کرتی ہے. تو تبھی دیکھتی ہے کہ ہاتھ سے خون نکل رہا ہے. تو یہ تو بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے, کہتی تمہارے ہاتھ سے پھر سے خون نکل رہا ہے, یار پاگل ہو کیا, ذرا خیال نہیں رکھتی اپنا, دکھاؤ مجھے. تو عالیہ جو ہوتی ہے ہاتھ ہٹاتی, کہتی تم تو مجھے چھوڑ کے جانے والی تھی نا, جاؤ شوق سے, تمہیں کیا پڑی ہے میرے ہاتھ سے خون نکلے یا جو مرضی ہو, جاؤ تم یہاں سے. تو مایا جو ہوتی ہے وہ کان پکڑ لیتی, کہتی سوری نا پلیز, آج کے بعد میں ایسی بات بھی نہیں کروں گی, پلیز معاف کر دو, اور مجھے دیکھنے تو دو یار کتنا خون نکل رہا ہے, پلیز نہ دکھاؤ مجھے. تو کہتی تم پہلے میری قسم کھاؤ, تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی. تو مایا کہتی یار تم پہلے مجھے دکھاؤ نا. تو اس کے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے, اس کے ہاتھ پہ جو ہے کپڑا لگاتی ہے. وہ زیادہ گھبرا جاتی ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرے. تو باہر وہ جاتی ہے گھبراتے ہوئے اور نرس کو بلاتی ہے. نرس جو ہے باہر سے اندر آتی ہے, تو باہر جو سب کھڑے ہوتے ہیں اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اندر کیا ہوا ہے. اور وہ جو نرس ہوتی ہے وہ اس کا جو ہے ڈرپ اتار دیتی ہے اور کہتی ہے ڈرپ لگائی تھی طاقت کے لیے, لیکن یہ تو تم نے اپنا نقصان کر دیا, سارا تمہارا خون نکل گیا, تمہیں اور زیادہ ویکنیس ہو جائے گی. دیکھیے کہ عالیہ کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے اور مایا جو ہوتی ہے اس کا تو رونے پہ وہ زور دے رکھتی ہے. جیسے ہی نرس جاتی ہے عالیہ ہنسنے لگ جاتی ہے, کہتی اپنا چہرہ تو دیکھو, خون میرا نکل رہا تھا, جان تمہاری جا رہی تھی. تو وہ مایا جو ہوتی ہے رونے لگ جاتی ہے اور اسے حق کر لیتی ہے, کہتی یار کہیں نہیں جا رہی میں تمہیں چھوڑ کے, تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی. ہاں تم کیا چاہتی ہو یار, نہیں میں مر جاؤں, تم مجھے کیوں ستاتی ہو. تمہیں بتایا نا میں تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتی ہو, تم مجھے اپنا خون نکلتا ہوا دکھاتی ہو, تمہیں شرم نہیں آتی یار, تم کیوں نہیں رکھ سکتی اپنا خیال. بس کیونکہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے. تو عالیہ کہتی ہاں تو میں کیوں اپنا خیال رکھوں, تم ہو نا میرے خیال رکھنے کے لیے, اور تم مجھ سے وعدہ کرو تم میرا خیال رکھو گی, تم مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤ گی. تو میں کہتی ہاں یار پکا کبھی نہیں جاؤں گی, بس خوش. تو ایسے کہہ کے اسے حق کر لیتی ہے. اتنی دیر میں وہاں پہ عالیہ کی جو ہے عالیہ مایا کے مما اور پاپا آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو حق کیا ہوتا ہے. تو یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے فوراً سے الگ ہو جاتے ہیں. اور عالیہ کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اب کیسی ہو تم, نرس کیوں اندر آئی تھی, کیا ہوا ہے. تو کہتی پاپا کچھ نہیں, بس ٹرپ جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب کری تھی تو میں نے نکلوا دی. تو خیر اس کے بعد جو ہے اس کے سارے فرینڈس بھی اندر آ جاتے ہیں اور عالیہ کا حال چال پوچھتے ہیں. تو عالیہ سب سے
बात करती है सही से और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो सबसे रिक्वेस्ट करती है कि यार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वजह से बहुत परेशान हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग अब घर चले जाओ, आप लोगों को भी तो रेस्ट की ज़रूरत होगी। तो वो ऐसे सबसे हँस के बात करती है और सारे फ्रेंड जो होते हैं फिर इसको मिल के वापस चले जाते हैं। और वहाँ पे अब सिर्फ आलिया की मम्मा पापा और अमाया के पापा और अमाया होती है। यहाँ तक कि रिमशा भी घर जा चुकी होती है। तो आलिया के जो पापा होते हैं वो अमाया के पापा को कहते हैं कि आप लोग बहुत थक चुके होगे तो आप और अमाया घर चले जाओ, वैसे भी हम तो यहाँ पे हैं ही। तो अंकल कहते हैं कि फॉर्मेलिटी कर दी ना तुमने, मेरी भी तो बेटी है, मैं अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता क्या? तुम भाभी को लेके घर जाओ, वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं कहती हाँ, आप क्या बातें कर रहे हो, कौन रुकेगा यहाँ पे? कोई नहीं रुक रहा, सिर्फ मैं रुकूंगी आलिया के साथ, आप सब घर जाओ। तो आलिया की जो मम्मा होती है वो गुस्से से कहती है कि मेरी बेटी है, मैं यहीं पे रुकूंगी उसके साथ, बाकी सब घर चले जाओ। तो अमाया जो होती है वहीं पे फिर चुप कर जाती है और उसका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो आलिया जो होती है वो अमाया को अपने पास बुलाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है पापा प्लीज़ अमाया को मेरे पास रुकने दो ना। तो पापा कहते हैं बेटा वो बहुत थकी हुई है, वो सुबह से तुम ढूंढ ढूंढ के उसकी देखा ना, पहले वो वहाँ पे थी, नैप थी, उसके बाद फिर यहाँ पे उसको तो रेस्ट का मौका ही नहीं मिला ना। तो कहती पापा वो यहाँ पे रेस्ट कर लेगी ना, मैंने कौन सा उसे सारी रात जगा रहा है, प्लीज़ ना उसे मेरे पास रहने दो ना। तो वो कहते हैं कि बेटा लेकिन, तो अमाया के जो पापा होते हैं वो फ़ौरन से बोलते हैं कि हाँ कोई मसला नहीं है, अमाया यहीं रुक जाएगी। तो आलिया की मम्मा का जो मूड होता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो ऐसे घूर के अमाया को देखती है और अमाया जो होती है वो आलिया को देखने लग जाती है और हंसने लग जाती है। तो अमाया के जो पापा होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। तो आलिया जो होती है वो पापा को बोलती है कि पापा मम्मा की भी तबीयत ख़राब है और आप भी थक चुके हैं, तो आप दोनों चले जाओ ना, वैसे भी अमाया तो यहाँ मेरे साथ है ही। तो कहते हैं बेटा आप कैसे बात कर रहे हो, वो भी तो बच्ची है ना, तो वो कैसे आपका ख्याल रख सकती है, यहाँ पे हमारा होना ज़रूरी है। तो कहती है ठीक है पापा, तो आप एक काम करें, आप यहाँ रुक जाए, फिर मम्मा को घर छोड़ दें, वैसे भी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी मम्मा जो होती है वो कहती है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रुकूँगी तुम्हारे पास, तुम क्यों मुझे यहाँ से भगाने पे तुली हुई हो। तो आलिया जो होती है चुप कर जाती है वहीं पे। तो उसके जो पापा होते हैं उसको कॉल आती है, तो वो कहते हैं कि मैं अभी आया था, ऐसे कह के वो बाहर चले जाते हैं। और अमाया जो होती है वो भी फिर वॉशरूम चल जाती है। वो वॉशरूम से निकलती है, देखती है कि आलिया को जो है खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, वो फ़ौरन से भाग के आती है, उसे पानी पिलाती है। वहाँ पे जो आंटी होती हैं वो भी दूसरे हाथ में गिलास लेके दूसरी तरफ खड़ी होती हैं आलिया को पानी देने के लिए, बट अमाया जो होती है फ़ौरन से उसे पानी पिला देती है। तो ये चीज़ होते हैं आंटी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि बेटी मेरी है और मुझे उस पर कोई हक़ ही नहीं मिल रहा। तो उनका मूड जो होता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उन्हें अमाया जो होती है एक आँख में नहीं बाहर रही होती, और आलिया जो होती है वो ये चीज़ नोट कर लेती है और आलिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मेरी ज़िंदगी के जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल हैं, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट दो लड़कियां जिनसे औरतों से मैं इतना प्यार करती हूँ वही एक दूसरे के एंगेज हो जाएंगी, तो मेरा क्या होगा। तो ऐसे कह के वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। सो गाइस अब देखना ये है कि आलिया की मम्मा को क्या समझ आया इनकी लव स्टोरी के बारे में, कुछ समझ आया भी या नहीं, उनका मूड क्यों ख़राब है। सो गाइस ये सब तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले यार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या ट्विस्ट आने वाला है, या आपको स्टोरी का जो भी पार्ट अच्छा लगे वो आप हमें स्टोरी में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके देन टाटा बाय बाय।